नमस्कार। मैं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज हम सब हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कनुप्रिया भाग 1 में हमने लेखक परिचय, कृति परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लिया है। आज हम सब कनुप्रिया भाग 2 में इतिहास भाग के अंतर्गत आने वाले सर्ग सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न और शब्द अर्थहीन के बारे में पढ़ेंगे। आज इनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण समझेंगे। कनुप्रिया। कनुप्रिया का अर्थ है कृष्ण की प्रेमिका राधा, कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया में कृष्ण के 2 रूप हमारे सामने उभरते हैं। पहला रूप चिरंतन प्रेमी के रूप में, जो अडिग, निर्लिप्त, वीतराग और निश्चल प्रतीत होता है। दूसरा रूप उनका लीला भूमि छोड़कर युद्ध भूमि में उतरना है। कृष्ण को कवि ने आधुनिक मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जिसे वर्तमान जगत में युद्ध संघर्ष से व्याप्त विषमताओं से जूझना पड़ता है। कृष्ण के युद्धरत चरित्र को समझने में राधा अपने को असमर्थ पाती हैं। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत नर नारी का प्रेम बन गया है, जो काल की सीमा से परे है। पौराणिक होते हुए भी यह प्रणय गाथा आधुनिक मन की दिव्यताओं और तन्मयताओं को अभिव्यक्ति देती है। कवि का निष्कर्ष यह है कि प्रेम की दुनिया को उजाड़ने वाला, अमानुषिक घटनाओं को जन्म देने वाला युद्ध कभी भी मानव जाति का भला नहीं कर सकता है। कनुप्रिया अपने कनु से प्रश्न करती है। देखिए, हम लोग जो है अभी सेतुमय भाग को पढ़ने जा रहे हैं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया, सुनो कनु सुनो। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वालों पुलसा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया। मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। देखिए यहां पर सेतुमय, सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य ही सेतु है। चाहे वो काल के अंतराल को जोड़ रहा हो, चाहे बिंदु के एक सिरे से दूसरे सिरे को, यहां तक कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाला जो राह है वो भी सेतु का कार्य कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं इसका स्पष्टीकरण। यहां पर जो है राधा पूछ रही है कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। नीचे की घाटी, घाटी का अर्थ क्या होता है? पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है या सकरा मार्ग होता है। 2 पर्वत के बीच में जो फैला हुआ मैदान होता है उसे घाटी कहा जाता है, या उसके बीच से जो सकरा नैरो
रास्ता जाता है उसे घाटी कहा जाता है। शिखर क्या होता है? शिखर सिर, चोटी या पर्वत की चोटी, ऊपरी हिस्सा। तो नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। मतलब ये कि नीचे के मैदानी प्रदेश से आम जो समतल जगह थी वहां से लेकर के पर्वत की ऊंचाई के शिखर पर पहुंचने के लिए जिसको भी जाना था वह चला गया। अब वह कौन था जो जीवन की शुरुआती सतह से होते हुए जीवन की ऊंचाई शिखर पर पहुंच गया? वह कोई और नहीं बल्कि राधा के प्रिय कनु है। वो कनु को जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया, अर्थात कनु चले गए। अब कनु कहां से चले गए? कनु कहां से चले गए? ब्रज से चले गए, उस वृंदावन से चले गए जहां पर कनु कभी राधा के साथ रहा करते थे। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। हाय मुझी पर पग रख, पग रखना, पैर रखना, कदम रखना। यहां पर जो है राधा बता रही हैं कि उन्हें तो जाना था, वे आगे बढ़ गए लेकिन मेरा सहारा ले गए। मतलब मेरे सहारे वे आगे बढ़े, मेरी बाहों से। क्योंकि उसके पहले तक, जब तक वृंदावन में थे, ब्रज में थे, तब तक उसके पास थे। उसके पास से इतिहास उन्हें ले गया। कनु को अर्थात कृष्ण को इतिहास ले गया। किससे दूर? राधा से दूर, कनु प्रिया से दूर। अब ये इतिहास क्या है? वीर गाथा, महाभारत या विगत काल की जो घटनाएं थी वो ले गई। घटनाओं का जो क्रम होता है वो इतिहास होता है। जो वीर गाथाएं हैं, महाभारत को भी हम इतिहास कह सकते हैं। इतिहास है, अर्थात यहां पर इतिहास जो है कृष्ण को राधा से दूर ले गया। सुनो कनु सुनो, हे कृष्ण सुनो, सिर्फ सुनो। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? क्या मैं सिर्फ एक पुल थी, एक जाने का माध्यम ही थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, लीला भूमि जहां पर जो है प्रेम लीला करते थे, बचपन में खेलते थे, कूदते थे, रंग रंगलिया करते थे, नाटक करते थे, और युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान, बैटल फील्ड। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अलंघ्य अंतराल, अलंघ्य का अर्थ होता है दुर्गम, अगम्य, जिसे लांघा न जा सके, जिसे पार न किया जा सके। अंतराल, बीच की दूरी। लीला भूमि से लेकर के युद्ध क्षेत्र के बीच की जो दूरी थी वो पार करना संभव नहीं था, अलंघ्य था, इतनी आसानी से उसे पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस दूरी को भी कनु अर्थात कृष्ण ने पार किया है, तो सिर्फ राधा के सहारे ही, राधा की बदौलत ही। क्योंकि लीला भूमि से लेकर के युद्ध क्षेत्र के बीच में पुल का कार्य अर्थात उनको सहायक बनी है, उनका सहायक बनी है सिर्फ राधा। अर्थात राधा के सहारे ही कृष्ण उस अलंघ्य अंतराल को भी पार कर गए हैं। ऐसे जगह को, ऐसे अंतराल को, ऐसी दूरी को, दो कालों के बीच की दूरी को भी उन्होंने आसानी से पार कर लिया, क्योंकि उनको जो है राधा का सहारा मिला। अब शिकायत है राधा को
शिकायत है। अब इन सूने शिखरों मित घाटियों में बने, सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपदा सा यहां छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। अब इन शिखरों मित घाटियों के बीच बना यह पुल, वो अपने आप को पुल के रूप में जो है मान रही हैं, क्योंकि उनके सहारे ही कृष्ण उन शिखरों तक पहुंचे हैं। अब क्या कह रही हैं कि शिखरों और मित्र घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, क्योंकि यहां पर राधा के शरीर से अर्थात राधा की तुलना जो है सोने के पतले गूंथे तारों से की गई है। वो वहां पर अकेली पड़ी है, निर्जन, जहां पर कोई न हो। निर्जन का अर्थ होता है जहां पर दूसरा कोई न हो, सुनसान इलाका, निरर्थक, बेकार, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो। तो यहां पर जो है कनु के बिना वह जो शरीर रूपी पुल है, अर्थात कृष्ण के बिना वह शरीर, राधा का जो शरीर है, जो पुल का प्रतीक था, उनके लिए पुल जैसा कार्य किया, उस समय सहारा बना, सहायक बना, उनको जो है लीला भूमि से युद्ध भूमि के बीच की दूरी को तय करने में सहायता प्रदान की। अब वह अकेला रह गया है, वह अकेली है, निर्जीव सी, निर्जन स्थान है जहां पर कोई नहीं है, सुनसान। अब वह उन्हें जो है एकदम निरर्थक लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और वह कांप रहा है, कंपन सा, छूट गया है उनका शरीर, कपकपाता सा रह गया है, निर्जीव सा। अब उसमें जो है पहले जैसे जान या जोश, उमंग नहीं है, और जिसको जाना था वो तो चला गया। लेकिन राधा का जो सेतु रूपी जिस्म था, जो जिस्म, सेतु जिस्म, वह शरीर जो सेतु का कार्य किया था, वह एकदम जो है निर्जीव सा हो गया है, कांप रहा है। जबकि उनका साथ छोड़ करके कनु आगे बढ़ गए, दूर चले गए। यहां पर लेखक ने अर्थात कवि धर्मवीर भारती ने राधा के माध्यम से कृष्ण के उस बदले स्वरूप के प्रति जो है थोड़ी सी उलाहना भरी जो है वक्तव्य या उनके संवाद को प्रस्तुत किया है, जिसमें राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास के बदलते हुए इस स्वरूप, इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, हे कृष्ण, इसके लिए बलि तो मेरी ही चढ़ी है। तुम भले महानायक बन गए, सफलता के शिखर पर तुम पहुंच गए, लेकिन उसमें भी सहायक मैं ही बनी, मेरे ही सिर पर पैर रख करके तुम आगे बढ़े हो। लीला भूमि से युद्ध भूमि के बीच का सफर भी तुमने मेरे ही सहारे किया, अर्थात जो है ईश्वरीय स्वरूप जो है तुमने धारण किया, लेकिन उसके भी वहां तक पहुंचने का जो अंतराल था, जो अलंघ्य दूरी थी, उसको भी तुमने जो है मेरे ही सहारे पार किया। इतना ही नहीं, हे कनु, तुमने तो मेरे प्रेम को साध्य न मानकर उसे श्रेष्ठ नहीं समझा, मेरे प्रेम को महत्व नहीं दिया, उसे तो सिर्फ साधन मान लिए, और साधन मान करके उसका सहारा, उसका उपयोग किए, और उपयोग
करने के बाद जब काम निकल गया आपका, आपका मकसद पूरा हो गया, तो आप साथ छोड़ करके आगे बढ़ लिए, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए या तुम्हारे लिए साध्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। यदि वो प्रेम श्रेष्ठ रहा होता तो तुम मुझे छोड़ करके आगे नहीं जाते थे। बेशक राधा वहां पर जो है अपने आप को अकेला पा रही है, निर्जीव सी है। वो कृष्ण के प्रेम के बिना उसे अपना जीवन निरर्थक और बेकार सा प्रतीत हो रहा है। वह शरीर उसको जो है, अपना जिस्म जो है वो निर्जीव सा लग रहा है, कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। दुख है कि कनु अर्थात कृष्ण उसके प्रेम के महत्व को नहीं माना, उसे श्रेष्ठ नहीं समझे और छोड़ करके चले गए। मुझे पूरा विश्वास है कि सेतुमय का भावार्थ और स्पष्टीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अमंगल छाया की तरफ। अमंगल छाया, देखिए मंगल का विरुद्धार्थी शब्द होता है अमंगल। अमंगल मतलब अशुभ, जो शुभ न हो। अब अमंगल छाया मतलब जो है जैसे कि अपशकुन हो, कुछ कुछ अशुभ हो, अनहोनी हो। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। घाट से आते हुए, घाट के बारे में भी हमने पहले चर्चा की है कि दो पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है उसे घाटी कहते हैं, वही बीच का जो जगह होता है वो घाट कहलाता है। यहां अमंगल छाया में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा का एक अवचेतन मन में बैठी राधा और एक कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। कहने का तात्पर्य है राधा का एक अंतः मन है और एक बाह्य रूप से राधा, और वो दोनों राधा ही आपस में समझो कि एक दूसरे से बातें कर रही हैं, उनका खुद से संवाद हो रहा है। अचेतन अवस्था में बैठी हुई राधा चेतनावस्था वाली राधा को संबोधित करते हुए जैसे कह रही हो, हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को अर्थात कृष्ण को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तुम जिस रास्ते आती थी, अब तुम उस रास्ते मत आना, उस रास्ते से मत आओ हे बावरी, हे पगली। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट, आज उस रास्ते से मत आना। क्यों आने से मना कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि उजड़े हुए जो बगीचे हैं, जंगल हैं, जो रौदी हुई कुचली हुई लताएं हैं, आकाश में उड़ते हुए धूल के जो बगुले दिखाई दे रहे हैं, क्या उनसे जो है पता नहीं चल रहा है कि जिस राह से तू आती थी उस राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। यहां पर देखिए अक्षौहिणी शब्द आया हुआ है। मैंने यहां वीडियो में देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 18 अक्षौहिणी सेना का विवरण क्या होता है। दरअसल कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना युद्ध कर रही थी। कौरव के 10 अक्षौहिणी के साथ
1 अक्षौहिणी कृष्ण की नारायणी सेना। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों मिलाकर के 18 अक्षौहिणी। सवाल उठता है कि 1 अक्षौहिणी में कितनी सेनाएं होती हैं? 1 अक्षौहिणी का तात्पर्य क्या है? 1 अक्षौहिणी का तात्पर्य आशय 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक को मिला करके कुल 2,18,700 सैनिक से होता है। और 2,18,700 सैनिक 1 अक्षौहिणी सेना में होते हैं। तो यहाँ पर 18 अक्षौहिणी सेना की बात की गई है। कहा जा रहा है कि कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं कृष्ण का ईश्वरीय स्वरूप हमें बतलाया गया है। सब कुछ उनके अधीन है, वो सर्वव्यापी जैसे हैं। इसलिए चाहे कौरव की सेना हो चाहे पांडव की सेना हो, सब उनके ही अधीन युद्ध कर रही हैं। वो सर्वव्यापी रूप में यहाँ पे हैं। तो कौरवों को और पांडवों की सेना को मिला करके कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिनके बीच में महाभारत युद्ध लड़ी जा रही थी। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें से तो अंत में कुछ गिने चुने ही लोग बचे थे। बताया जाता है कि 3 सदस्य जो है कौरवों की तरफ बचे थे, और वही 7 या 8 सदस्य पांडवों की तरफ बचे थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नरसंहार हुआ, इसीलिए तो ये महाभारत कहलाता है। अक्षौहिणी सेना ये आपको समझ में आ गया होगा। 18 अक्षौहिणी का तात्पर्य किससे है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहट प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, पथ से हट जा बावरी। अंतःमन, राधा के अंतःमन वाली जो राधा है वो कह रही आज तू पथ से दूर हट जा। बाह्य मन वाली राधा से कह रही है कि तू अब इस रास्ते से दूर हट जा, किसी लता कुंज लताओं के झुंड के आड़ में, ओट आड़ में छिप जा, अपने आहत प्यार को बचा ले। दुखी, क्योंकि कृष्ण के कारण ही तेरा प्यार, तेरा प्रेम दुखी हुआ। भले ही वो आहत है, लेकिन उसे तू बचा ले, छिपा ले, लता कुंज की आड़ में छिप करके, लताओं के समूह के पीछे छिप करके। क्यों? आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं, क्योंकि आज इस गांव के रास्ते से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। युद्धोन्मत्त सेनाएं जो युद्ध के नशे में चूर हैं, खोए हुए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो युद्ध करने के लिए मदमस्त हैं, उन्हें युद्ध ही करना है, इसलिए उनके रास्ते में मत आ। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है,
ये मान लेते हैं कि कनु पर तुम्हारा ही सबसे ज्यादा अधिकार है, तुम्हारे अपने हैं, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से, उससे पूरी तरह से परिचित हो, रग रग से वाकिफ हो, रोम रोम से परिचित हो। मान लिया कि ये अगणित सैनिक जितने भी हैं, जितने भी यहां से युद्ध करने के लिए जाएंगे, सभी कनु के ही सैनिक हैं, लेकिन ये सब तुम्हें नहीं जानते। पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। ये जो सैनिक हैं ये तुम्हें नहीं पहचानते, तुमसे परिचित नहीं हैं, इसलिए इस रास्ते से हट जाओ। हे दीवानी, हे पगली, तू इस रास्ते से हट जा। तू नहीं जानती, ये सभी तुझसे अनभिज्ञ हैं, तुझसे तुझे नहीं पहचानते हैं, तुझे नहीं जानते हैं, इसलिए इनके रास्ते में पड़ना उचित नहीं है। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। यहां पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम को कृष्ण आम की डाल का सहारा लेकर बंसी बजाया करते थे, तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, मतलब बंसी बजाते थे और बंसी के धुन में जो है तुम्हारा ही नाम पुकारा करते थे, तुम्हारा ही नाम पुकारा करते थे, अर्थात राधा राधा पुकारा करते थे। सारी शाम उसी आम वृक्ष की डाल, ये वही आम वृक्ष की डाली है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। शाम के समय वहीं पर जो है वो राधा का इंतजार करते थे। राधा जब नहीं आती थी तो वंशी बजाते हुए वंशी की धुन में ही जो है राधा को पुकारा करते थे। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथ की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। यहां पर अंतःमणि राधा कह रही है कि आज जो ये आम की डाली है वो काट दी जाएगी। जहां पर कभी जो है कृष्ण स्वयं उसके सहारे खड़े होकर के राधा का इंतजार किया करते थे, राधा की याद में राधा को बुलाने के लिए वो बंसी बजाया करते थे, उसी का नाम पुकारा करते थे, वही आम की डाली जो कभी उनको प्रिय थी वो आज काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि कृष्ण के ही सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की, मतलब हवा के समान तेज गति से चलने वाले जो रथ हैं, उनके गगनचुंबी आकाश को छूने वाली जो पताकाएं हैं, जो उस पर जो है झंडे या ध्वज लहरा रहे हैं, उनके रास्ते में आड़े आएंगे, अड़चने बनेंगी, रुकावटें बनेंगी, ये नीची डालियां इसलिए काट दी जाएंगी। अर्थात यहां पर जो है अंतःमणि राधा बतला रही है कि यही आम की डाली जो कभी कृष्ण को बहुत प्रिय थी, वो आकर के इसी के सहारे जो है खड़े होकर के तुम्हारा इंतजार किया करते थे, तुम्हारा नाम वंशी की धुन में पुकारा करते थे। आज यही डाली, आम की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण की जो सेनापति हैं, जो सेनापति हैं जिनकी रथ हवा के समान तेज गति से चलने वाली हैं, उनकी ऊंची ऊंची गगनचुंबी आकाश को छू देने वाली जो ऊंची ध्वज पताकाएं हैं, उनके रास्ते में ये आम की डाली रोड़ा बनेगी, अड़चन बनेगी, इसलिए उसे
काट दी जाएगी। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा, तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? और यह पथ के किनारे, इस सड़क के किनारे जो छायादार, छाया प्रदान करने वाला पवित्र अशोक का पेड़ खड़ा है, वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसमें कोई हैरानी नहीं है। इतना ही नहीं, यदि गांव के लोग, ग्रामवासी, गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में, जो युद्ध के लिए 18 अक्षौहिणी सेना जा रही है, यदि उसके स्वागत में तोरण नहीं सजाएंगे, वंदनवार नहीं लगाएंगे, तो सारा गांव भी उजाड़ दिया जा सकता है। अगर पूरा गांव जो है उजाड़ दिया गया तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। मतलब ये भी संभव है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि युद्ध में जाते समय जो सैनिक होते हैं वो सब उत्साह और जोश से भरे होते हैं। रास्ते में आने वाले जो रुकावटें होती हैं, जो अड़चनें होती हैं, वो सब जो है उनसे उद्ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए आम की डाली, अशोक के वृक्ष और आसपास का जो गांव है वो अगर उजड़ जाता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है हो? दुख क्यों करती है पगली? तुम क्यों दुखी हो रही हो? अच्छा, पुराने दिनों को याद करके, उस कनु के साथ व्यतीत किए गए प्रेम लीला को ध्यान में रखते हुए, तल्लीन हुए गहरे क्षणों को, अरे उसे तो, उस प्रेम लीला को तो कृष्ण भूल चुके हैं, कनु भूल चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ वर्तमान ही याद है और वो वर्तमान में ही जी रहे हैं। उस कथा से, प्रेम की कथा से तो इस समय वो अनभिज्ञ हो चुके हैं, अनजान हैं, उन्हें वो याद भी नहीं है। बस इस समय उन्हें अपना कर्तव्य अर्थात जो है सिर्फ युद्ध ही याद है, वही उन्हें ध्यान में है। बाकी सब तो वो भूल चुके हैं, उन्हें ध्यान में भी नहीं है। इस तरह से अंतःमन की राधा बाह्य राधा को समझाने का प्रयास कर रही है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। आज यदि कृष्ण की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। नितांत अपरिचित छूट गए हैं, पूरी तरह से अपरिचित सा व्यवहार कर रहे हैं, दूर चले गए हैं, तो भी तुम्हें जो है उदास नहीं होना चाहिए। क्यों उदास नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। गर्व कर बावरी, तुझे तो गर्व करना चाहिए। हे पगली, तुझे तो गर्व करना चाहिए, स्वाभिमान से भर जाना चाहिए, इस पर इतराना चाहिए। अरे इस संसार में कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों? इस संसार में कौन, किसके पास ऐसा प्रेमी है जिसके पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं? यह इसकी प्रेमिका तो सिर्फ तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे प्रेमी जो कनु हैं, कृष्ण हैं, उनके पास जो है इतनी बड़ी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना। इस पर तो तुम्हें जो है गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान से भर जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि कृष्ण के उस स्वरूप को
स्वीकार कर लो और स्वाभिमान से भर उठो। उन पर गर्व करो कि कैसे भी हैं वो तुम्हारे थे और आज वो इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जिसके पास ऐसा प्रेमी रहा हो। अतः यहाँ पर अंतः मन की राधा जो है बाह्य राधा से गौरवान्वित होने के लिए कह रही है, प्रेरित कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सर्ग की तरफ। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए, अच्छा मेरे महान कनु, हे कनु, हे कृष्ण, आप तो महान हो, मेरे महान कृष्ण, मान लीजिए थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए मैं ये स्वीकार भी कर लूं, इससे सहमत हो जाऊं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण, मेरे सारे तन्मयता के जो गहरे क्षण थे, मतलब तन्मयता के, तल्लीनता के, तल्लीनता के मतलब भावनाओं में जो मैं पूरी तरह से खो गई थी, डूब गई थी, जिन ख्वाबों को देखी थी, जिसे मैंने जिया था, वो प्रेम लीला वाला प्रसंग, गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे। मतलब ये कि सिर्फ वो भावोत्कट थे, सिर्फ भावनाओं में खोने के कारण जो है, खाली भावनात्मक था, खाली भावनात्मक जुड़ाव था, खाली एक चिंतन था। इसे सिर्फ तुम भावावेश कहोगे कि भावनाओं के आवेश में आने के कारण, इसे सिर्फ मेरा ख्वाब कहोगे, कोमल कोरी कल्पना कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। भले ही उसे कोमल कल्पना कहो, लेकिन वे रंगीन थे, सुखद। भले ही अर्थहीन रहे हो, उसका कोई अर्थ न हो, उसका कोई मतलब न हो, कोई मकसद न हो, लेकिन फिर भी वे आकर्षक थे, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, मोहित करने वाले। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं, मान लो थोड़े समय के लिए मैं इस बात को भी मान लूं कि यह जो महाभारत का युद्ध है, पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। अगर मैं थोड़े समय के लिए इस चीज को स्वीकार भी कर लूं कि जो महाभारत का युद्ध है, जो पाप पुण्य के बीच का युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है, न्याय और दंड के बीच लड़ा जा रहा है, क्षमा और शील के बीच का युद्ध है, क्या यही सत्य है? क्या यह अटल सत्य है? क्या इस संसार का, इस युग का युद्ध है, सत्य है और तुम इसके नायक हो? इसे ही स्वीकार कर लूं, बाकी सब मिथ्या है तो भी क्या करूं करूं, मैं तो वही हूं। हे कृष्ण, क्या करूं, मैं तो वही हूं, मुझ में तो बदलाव नहीं हुआ। तुम्हारी बावरी मित्र, तुम्हारे प्रेम की दीवानी, तुम्हारी सहेली, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं।
मित्र हूं। तुमने मुझे जितना समझाया, जितना ज्ञान दिया, जितना उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है, उतना ही समझा है। मैंने तो सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है, प्रेम के ही ज्ञान को मैंने पाया है। उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा पूरा का मैंने समेट लिया। उसे मैंने पूरा अपने में समेट लिया। उस ज्ञान को मैंने अपने में सहेज करके रख लिया, सजो लिया। तुम्हारे उन उद्धात और महान कार्यों को भी नहीं समझ पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। मतलब ये कि मैंने तो सदा तुमसे प्रेम किया है और तुम्हें उसी रूप में ही देखती हूँ, और उसी में मैं उसी के ख्वाबों में रमी रहती हूँ। इसीलिए मुझे कुछ और समझ में नहीं आता है। बस मुझे तो प्रेम और साख्य भाव जो आप तुमने सिखाया था, बस प्रेम और साख्य भाव ही समझ में आता है, और उसी को मैंने अपने आसपास अपने में समेट करके रखा है। बाकी तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, वो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ, और शायद आगे भी नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैंने उन तन्मयता के गहरे क्षणों को ही जी भर के जीती हूँ, जिसमें प्रेम, जिसका मुख्य भाव प्रेम है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं, पूछ रही हैं। अपनी जमुना में, जहाँ जो जमुना नदी है, जहाँ पर मैं स्वयं किनारे पर बैठ करके उसके जो है निर्मल स्वच्छ पानी में अपने प्रतिबिंब को निहारा करती थी, अपने चेहरे को देखा करती थी, अपने स्वरूप को देखा करती थी, और उसी में खो जाया करती थी, सपने बुनने लगती थी, ख्वाब देखने लगती थी। अब वहां पर जो है शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज कहाँ जाती है, वहीं उसी नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं जाती हैं। कहाँ जाती हैं कुछ पता नहीं। इतना ही नहीं, धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं। उसी नदी में बह करके टूटे हुए रथ के अंश और फटी पताकाएं बहती हुई आती हैं, किसकी हैं, कहाँ से आ रही हैं, कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ बदल गया कि जहाँ पर जो है मैं प्रेम मग्न हो करके जिस नदी के पानी में अपने चेहरे को जो है देखा करती थी, प्यार में डूब जाया करती थी, वहाँ पर अब जो है अशांति दिखाई देती है। नाव में शस्त्र लद करके जो है जाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, नदी की धारा में जो है टूटे हुए रथ और फटे फुटे पताकाएं, ध्वज बहते हुए दिखाई देते हैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी है। अर्थात हे कनु, जिस महाभारत युद्ध के तुम कर्णधार हो, जिसके महानायक अपने आप को समझते हो, उस कुरुक्षेत्र में जहां हारी हुई सेनाएं, एक सेना हारी है, दूसरी पक्ष की जीत हुई है, जीती हुई सेनाएं हैं। जिस युद्ध में युद्ध घोष होता है,
नभ आकाश तक कांप उठता है। युद्ध घोष की आवाज से क्रंदन स्वर, चीखने चिल्लाते हुए स्वर सुनाई देते हैं। और ये सब बातें जो है मैंने भागते हुए सैनिकों के मुख से सुनी है। वहाँ पर कितनी अमानुषिकता, अकल्पनीय ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अकल्पनीय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। अकल्पनीय जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अमानुषिक जो मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। ऐसी घटनाएं उस युद्ध के मैदान में घट रही हैं और उन घटनाओं से भागे हुए जो सैनिक हैं वो सारी दास्तान बता रहे हैं कि वहां पर युद्ध के मैदान में क्या हुआ। क्या ये सब सार्थक है? हे कनु, क्या ये उचित है? यह सार्थक है? यह होना चाहिए? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? हे कनु, हे कृष्ण, जैसे वृंदावन में रहते हुए गायों को बुलाया करते थे, क्या उसी तरह से अब युद्ध के मैदान में गिद्धों को बुलाया करते हो? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उन्हें तुम ही बुलाते हो? ठीक उसी तरह से जैसे कभी वृंदावन में गायों को बुलाया करते थे। बताओ कृष्ण, बताओ कनु, क्या ये सब के नायक तुम ही हो? ये जो युद्ध के मैदान में अमानुषिक और अकल्पनीय घटनाएं घट रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। क्या इसके नायक तुम खुद हो, तुम स्वयं हो? जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। हे कृष्ण, हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूं उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है, या जितनी तुम समझ तुमसे पाई हूं मैं बस उतना ही समझ पा रही हूं। कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं देख रही हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां से मैं उसे समझने का प्रयास करूं, किससे समझूं? बहुत कुछ है तुम्हारे पास कनु कृष्ण, मुझे समझा दो। मुझे इन सब के अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से समझा दो जिस तरह से कभी अर्जुन को तुमने समझाया। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। सार्थकता क्या है बंधु, कि सार्थक क्या है? इस जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं? जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? हे कनु, हे कृष्ण, जिस तरह से तुमने अर्जुन को समझाया, अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाए और उनको युद्ध करने के लिए तैयार कर दिए, ये बता करके कि जीवन की सार्थकता क्या है, उनके जीवन की सार्थकता क्या है, मुझे भी मेरे जीवन की सार्थकता समझा दो ताकि मैं भी संतुष्ट हो सकूं। मैं भी जीवन की सार्थकता को समझ करके अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकूं। मुझे भी इतना समझा दो। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? हे कृष्ण, जो मेरी तल्लीनता थी, प्रेम में जो
मैं डूब गई थी, जो मेरा गहरा प्रेम था, वो सब जो गहरे क्षण रंगे हुए थे, इतने अच्छे लगते थे मुझे। यदि वे अर्थहीन हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सब बेकार हैं, सिर्फ आकर्षित कर देने वाले, मोहित कर देने वाले थे, सब के सब बेकार थे, मोह थे, तो सार्थक क्या है? सही अर्थों में इस जीवन का प्रयोजन क्या है? कृष्ण, हे कनु, मुझे समझा दो, इस जीवन की सार्थकता को समझा दो। यदि मेरे द्वारा अब तक प्रेम की गहराइयों के क्षणों के क्षण जो थे, जो कल्पनाएं थी, जो मेरी तल्लीनता थी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जिसमें मैं हमेशा डूबी रहती थी, वो बेकार है, सिर्फ आकर्षण है, उसमें अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है, निरुद्देश्य है, तो कम से कम मुझे सार्थकता तो बतला दो कि इस जीवन की सार्थकता किसमें है। हे कृष्ण, इस सार्थकता को बतलाने का कष्ट करो। यहां पर कृष्ण की दृष्टि से सार्थक क्या है, वह जानना चाहती है राधा। यही एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि युद्ध का मैदान या वहां पर की अशांति श्रेष्ठ है या प्रेम पूर्ण जीवन? यही प्रश्न अनसुलझा रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थहीन, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द शब्द शब्द, मेरे लिए सब अर्थहीन है। देखिए यहां पर राधा का चेतन मन और चेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, कृष्ण, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। जोर दिया जा रहा है। जब किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए तो समझ जाओ कि उन शब्दों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहां पर शब्द 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 3 बार आया है, अर्थात उन शब्दों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मेरे लिए सब अर्थहीन है। अर्थहीन है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। अब कौन से शब्द की बात हो रही है? राधा के लिए कौन से शब्द मायने नहीं रखते हैं? युद्ध की सार्थकता। युद्ध आवश्यक था। इस तथ्य को बतलाने का जो प्रयास है, उसके लिए जो शब्द सार्थकता शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है, वह सब राधा के लिए अर्थहीन जान पड़ रहा है। उसका कोई मतलब। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते, शब्द शब्द शब्द, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, यदि वे मेरे पास बैठ, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर, कृष्ण की बात हुई है, वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए हुए, उसमें फंसाए हुए कांपते अधरों से, अधर का अर्थ होता है होठ, लिप्स, होठों से प्रणय के शब्द निकले थे, प्रेम की बातें करती थी। जिस समय पहले
कृष्ण राधा के साथ बैठे रहते थे तो कृष्ण की उंगलियां राधा की बालों में उलझे हुए रहते थे और उनके होठों से प्रेम के ही शब्द निकला करते थे। उस समय ये युद्ध की बातें नहीं होती थी, तब तो प्रेम ही सब कुछ लगता था। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। शब्द शब्द शब्द, ये शब्द बोलते हुए सुने हैं। कौन से? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। कर्म, यह हमारा कर्म है, कर्तव्य है। स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करना है। निर्णय, फैसला। दायित्व, जिम्मेदारी। इन सबको सुना है। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। कौन से? कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। अर्जुन ने चाहे इनमें कुछ भी पाया हो, अब इन शब्दों से अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन ने इन शब्दों से क्या आशय लिया? अर्जुन ने इन शब्दों से क्या समझा? इन शब्दों में क्या पाया? लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूं। अर्जुन ने चाहे इनमें कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर, मैं राह में रुक कर, ठिठक कर, रुक कर, ठहर कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। उन अधरों की कल्पना करती हूं, उन होठों की कल्पना करती हूं कि वो होठ कैसे हिले होंगे, जिन होठों से, जिन मुंह से तुमने जो है प्रणय के शब्द पहली बार कहे थे और मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के वो साक्ष्य बने थे। उनसे ये सब जो है बातें कैसे, ये शब्द कैसे निकले होंगे। यहां पर राधा उसी प्रणय अर्थात प्रेम प्रसंग को ही याद करती है जो कृष्ण ने उसके साथ जो है बिताया था और उसी को वो श्रेष्ठ मानती है। उनका मानना है, अर्थात राधा का कहना है कि आपके जो शब्द 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 हैं उसमें अर्जुन ने क्या अर्थ लिया उससे वो मुझे नहीं मालूम। जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व है, अर्जुन ने जो कुछ भी ग्रहण किया हो, लेकिन मुझे तो आज भी वही प्रणय स्वर सुनाई देता है। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए होठ। मैं जब भी कल्पना करती हूँ अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन जब भी मैं सोचती हूं तो तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी हुई उठी हुई चंदन सी बाही, यह सब जो है मुझे दिखाई देने लगता है। अध खुली दृष्टि, आधी खुली हुई आंखें,
धीरे धीरे हिलते हुए होठ, इन सब से मुझे प्रेम प्रसंग अर्थात प्रेम की बातें ही निकलती हुई सुनाई सी देती हैं। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है, लगाव हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन की युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यप मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, किसके पक्ष में है और समस्या क्या है, इस युद्ध का कारण क्या है, क्यों हो रहा है और लड़ाई किस बात की है, किस लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि जो है तुम बोल रहे हो, तुम्हारा बोलना मुझे अच्छा लग रहा है, तुम क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझाते हुए जो तुम्हारा बोलना है, ओठों का हिलना होता है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और जब तुम जो है मुझे समझाने लगते हो तो उस समय जो है लड़ाई की बात जो है नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, मतलब सेनाएं रुक गई हैं, इतिहास स्थगित हो गया है, लड़ाइयां थम गई हैं। तुम मुझे सिर्फ समझा रहे हो, तुम मुझे सिर्फ समझा रहे हो। ठीक उसी तरह से जैसे जो है युद्ध स्थगित हो गया था जिस समय कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। यहां पर भी जब जो है ये महसूस कर रही हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो है सेना अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो गई है और युद्ध रुक गया है और कृष्ण सिर्फ जो है राधा को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं। अपलक बिना पलक झपकाए, नितांत अर्थहीन है, एकदम से अर्थहीन है। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते मेरे लिए कैसे हैं? नितांत अर्थहीन हैं। ये शब्द नितांत अर्थहीन हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इन शब्दों में मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों से परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ, मतलब प्रणय की बातें कर रही होती हूँ। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही होती हूँ। कैसे? मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही होती हूँ, बिना पलक झपकाए। शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं होती है, बल्कि बिना पलक झपकाए कृष्ण के चेहरे को देखना और कृष्ण मैं हो जाना, पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व में रम जाना। आभास कैसा होता है? हर शब्द को अंजलि बनाकर बूंद बूंद पी लेना। तुम्हारे तेज में मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है। तुम्हारे जादूगर ओठ से जो शब्द निकल रहे हैं वो पूरी तरह से जो है प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहे हैं। उनके जो है शरीर के अंदर जो भावनाएं, संवेदनाएं छिपी हुई हैं, वो सब उभर करके जो है बाहर आ रही हैं।
प्रेम के स्पंदन सी होती जा रही है। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे होठों से रजनीगंधा के फूल के समान जो है शब्द निकल रहे हों। इतने शब्द अच्छे लग रहे हैं, एक के बाद निकलने वाले शब्द। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं, बदल गए हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं कि जैसे उसमें जो है सिर्फ राधे 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 अर्थात राधा 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 बुलाया जा रहा हो। मतलब ये कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व के बदले सिर्फ एक ही शब्द जो है, एक ही नाम राधा को सुनाई देता है, वो है राधा राधा राधा। अर्थात कृष्ण के प्रेम में राधा इतनी डूब गई हैं कि उन्हें कुछ भी बोला जा रहा है तो वो राधा की प्रतिध्वनि ही उन्हें सुनाई दे रही है। तुम्हारे शब्द अगणित हैं, कनु संख्यातीत हैं। हे कृष्ण, तुम्हारे द्वारा बोले जा रहे जो शब्द हैं वो अगणित हैं, असंख्य हैं, और तुम भी असंख्य हो। लेकिन उसमें से अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है या उसका कोई अर्थ मैं समझ पा रही हूं तो खाली मैं केवल मैं, अर्थात राधा राधा राधा। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? हे कृष्ण, हे कनु, अब बताओ तुम इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? ये महाभारत का जो युद्ध है उसका औचित्य कैसे समझा पाओगे जब मैं प्रेम प्रसंग के अलावा, प्रणय गाथा के अलावा कुछ और नहीं सुनना चाहती? तन्मयता के गहरे क्षण में ही जिए गए शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं, अर्थात मुझे युद्ध निरर्थक लगता है। प्रेम प्रणय की गाथा ही मुझे सर्वोपरि लग रही है और मैं दूसरा कुछ सुनने की चाहत नहीं रखती हूं। तो बताओ कृष्ण, ऐ मेरे कनु, मुझे युद्ध का औचित्य कैसे समझाओगे जब मैं अपने प्रेम प्रसंग को छोड़कर कुछ और सुनना ही नहीं चाहती हूँ? तो मुझे वे ही पल हमेशा याद आते हैं, मैं उसी में रमी रहती हूँ। तो तुम मुझे इतिहास की बातें कैसे समझाओगे? मुझे इतिहास की बातें कैसे समझाओगे? इस तरह से हमने यहाँ पर जो है कनुप्रिया का भावार्थ और स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। आप लोगों को कनुप्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए। फिर भी यदि किसी भी तरह की शंका है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी शंकाओं से मुझे अवगत कराएं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।